सबसे पहले तो एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी सीरीज़ स्टार्ट की जाती है तो उसमें काफ़ी लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे कि अगर क्राउन का मैंने फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया था उसमें काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किया कि हाँ इस सीरीज़ को स्टार्ट किया जाए और कंटिन्यू किया जाए। और इसका सेकंड पार्ट जैसे ही मैंने अपलोड किया तो उसमें आधे बच्चे तो ऐसे ही गायब हो गए। तो यार आप लोग का मनसा मुझे नहीं समझ में आता है कि आप लोग करना क्या चाहते हो। तो अगर आप पढ़ने ही आते हो तो डेफिनेटली यार रेगुलर पढ़ा कीजिए। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे मैं आपको जो सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ बीच में छोड़ करके चला जा रहा हूँ। लूसेंट को मैंने स्टार्ट किया था, लूसेंट को देखिए मैंने आपके 51 पार्ट मैंने कवर किया, अभी तक ये चल ही रहा है। तो उसी तरह से मैं क्राउन को स्टार्ट करूँ तो क्राउन को भी मैं लेकर के चलूँगा। तो आप लोग इंटरेस्ट नहीं रख रहे हो तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सैंधव सभ्यता का पार्ट 2 हम बात करने वाले हैं। पार्ट 1 मैंने इससे पहले अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, चेक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के ऊपर में आई बटन में भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पे लास्ट हुआ था 36 क्वेश्चंस पे। अब उसके आगे हम बात करेंगे 37, ठीक है। 37 क्वेश्चंस ये कह रहा है कि मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगन से, ठीक है। कालीबंगन ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। कालीबंगा के मृणपट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, दूसरी ओर बकरी को दिखाया गया है जिसे एक पुरुष ला रहा है। संभवतः बकरी की बलि देना इस चित्र में अभिष्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, कह सकते हैं कि मृणपट्टिका का जो दोहरे सिंह युक्त अंकन प्राप्त हुआ है वो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगन आपको पता है कि राजस्थान में पड़ता है। सेकेंड क्वेश्चन यानी 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए हम यहाँ पे मैच करके देखते हैं। पहला है हड़प्पा, और आपको पता है कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे अवस्थित था, यानी कि ए का 2 के साथ मैच होना चाहिए। तो ऑप्शंस अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच किया गया जो कि ए का 2 के साथ, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसी तरह से बाकी को भी याद रखेगा। हस्तिनापुर की बात करें तो ये गंगा नदी के किनारे, और अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए जो नागार्जुन कोंडा जो है ये कहाँ पे, तो कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन गोदावरी नदी के किनारे। तो इन सभी को अच्छे से याद रखेगा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार यानी कि अनाज संग्रह करने का स्थान जो वो कहाँ से मिला है, विशालतम अनागार कह सकते हैं। तो ये मिला है मोहनजोदाड़ो, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है, मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर, ठीक है, संस्कृति पर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मानव समाज अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक स्थिति के कारण विलक्षण होता है। संस्कृति ही मानव की धारणाओं एवं रहन सहन का निर्धारण करती है और उसे प्राणी जगत में विशिष्ट बनाती है। क्लियर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कल का जो मैंने लाइक का टारगेट रखा था उसका आधा भी आपने कंप्लीट नहीं किया, जो कि मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। तो आज का लाइक का टारगेट जस्ट मैं 500 ही रखता हूँ, देखते हैं आज आप लोग कंप्लीट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। और मुझे आशा है कि यार आप लोग आज तो कर ही दोगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। हड़प्पा कालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी हड़प्पा कालीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदाड़ो, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में अनेक वस्तुएं प्राप्त हुई जिसमें कुबड़ वाले बैल यानी कि ककुदमान वृषभ की आकृति वाला मुहर भी शामिल है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कब्रिस्तान में जहां से एक साथ पुरुष एवं महिलाओं को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिले हैं। तो राइट आंसर यहां पे हो जाता है ऑप्शन बी लोथल, ठीक है। लोथल ऑप्शन बी को टिक करेंगे। और लोथल कहां पे पड़ता है, गुजरात में। नेक्स्ट वन की हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, और वो रंग था लाल रंग, ठीक है, लाल रंग। चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ स्थान दिया गया हड़प्पा कालीन स्थान और दूसरा तरफ नदी दिया गया। तो ऊपर में देखा था कि हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे यानी ए का 3 के साथ, तो ए का 3 के साथ 2 जगह पर मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, कालीबंगन राजस्थान में पड़ता है और ये घग्गर नदी के किनारे यानी कि 2 का 2 के साथ। तो बी का 2 के साथ यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से मैच कर रहा है। लोथल क्या है, गुजरात में पड़ता है, भोगवा नदी के किनारे, ये भी बिल्कुल सही। रोपड़ पंजाब में और सतलज नदी के किनारे यानी कि डी का 4 के साथ। तो कुल मिलाकर सही है ऑप्शन ए।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ, तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति से मिलते हैं, ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि इसका कारण ये था कि वह नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। चलिए इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ करके समझते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आर्य जो सभ्यता थी ग्रामीण थी जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। आर्यों से पूर्व रखे जाने का कारक है मृतभांड, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे, क्राउन बुक में काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। जिस तरह से लूसेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसी तरह से क्राउन को भी मैं कोशिश करूँगा कि कंप्लीट किया जाए एग्जाम से पहले। तो अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो आपके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन हो जाएगी और डेफिनेटली फ्रेंड्स इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बस हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर बने रहिए। देखिए हड़प्पा काल के अंतर्गत अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो सही आंसर होगा कालीबंगन से। ठीक है, और आपको पता है कि जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले वो भी यहीं से मिला था। नेक्स्ट वन क्या है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। पूर्व आर्य से माना जाता है, ए को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके उदाहरण अनेक सिंधु पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मूर्तियाँ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है। कौन गलत तरीके से मैच किया गया बताइए। तो आलमगीरपुर तो हम लोगों ने कल ही देखा था, उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है, बनावली बिल्कुल सही है, हरियाणा, दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है। लेकिन राखीगढ़ी की बात करें तो ये राजस्थान में नहीं हरियाणा में पड़ता है, यानी ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। ये पॉइंट्स गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जस्ट मैंने आपको ऊपर बताया कि जुते हुए खेत की जो साक्ष्य मिला है वो कहाँ से मिला है, तो कह सकते हैं कालीबंगन से मिला है। कालीबंगा ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है। चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ है कहाँ से, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रंगपुर। ठीक है, रंगपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ध्यान रखेंगे सिंधु घाटी के जो लोग थे वो विश्वास करते थे कर्मकांड में, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन कह रहा है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो राइट आंसर हो जाता है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, ध्यान रखेंगे मोहनजोदाड़ो से। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल पाई गई। निवासियों की सभ्यता को जानने का जो है वो मोहरे और साथ ही साथ बर्तन, जेवर, हथियार, इन सभी के कारण। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से पढ़िएगा, असत्य आपको बताना है कि चारों में से कौन सा गलत है। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा लोहे से परिचित है। ये पॉइंट गलत है क्योंकि आपको पता है कि सिंधु सभ्यता में लोहे की खोज की ही नहीं गई थी, यानी कि वो परिचित नहीं थे। राइट आंसर यहाँ पे डी होगा, जो कि गलत है। अगला प्रश्न कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भारत में स्थित है, जो कि गुजरात में लोथल पड़ता है, बंदरगाह नगर था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। अगला प्रश्न कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालिक व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं। तो राइट आंसर होगा मुद्राएं। ठीक है, मुद्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है, बताइए किस राज्य का। दधेरी, तो दधेरी कह सकते हैं पंजाब का, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले।
शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। गुजरात में स्थित है धौलावीरा। हम यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं कि धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता के भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी, यानी कि प्रथम जो वो राखीगढ़ी है और दूसरी सबसे बड़ी धौलावीरा, ठीक है। यह गुजरात कच्छ के रन में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? किसकी मूर्ति थी? नृत्य करती हुई बालिका, ठीक है, बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल निम्न में से कौन नहीं है? तो पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट वन है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होगा। घरों में कुएं के अवशेष जो मिले वो कहाँ से मिले? तो हम कह सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो से मिला। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? ये सभी क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स वो डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई भी इसमें छेड़छाड़ नहीं होती, सेम टू सेम ये कॉपी पेस्ट होता है, तो अच्छे से आप इसको याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, सर्वप्रथम तांबे का जो कि उपयोग किया गया था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव करना है। यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सी कथन जो कि सही होगा, क्या होगा राइट आंसर। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा रोपड़ कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख स्थल है, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था, और आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता अपने शहर नियोजन के लिए काफ़ी फेमस भी था, तो ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही होते हैं। थर्ड पॉइंट्स कह रहा है कि हड़प्पा के लोगों को धातुओं का उपयोग का पता नहीं था, ये पॉइंट तो गलत है, क्योंकि आपको पता है कि हम कह सकते हैं कि जैसे सोने और चांदी के आभूषण तो लोग यूज़ करते ही थे, तांबा का यूज़ करते ही थे, तो धातुओं का उपयोग ये नहीं था, तो ये पॉइंट गलत होता है। तो राइट आंसर हम यहाँ पे 1 और 2 को टिक कर सकते हैं, 1 और 2। चलिए इसको बारीकी से भी समझ लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे बारीकी से समझते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल एवं कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती, यानी कि ऑक्सफोर्ड प्रणाली, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफोर्ड प्रणाली क्या था। तो सिंधु सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर जो काटती थी उसी को ऑक्सफोर्ड प्रणाली कहा जाता था। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नलियाँ बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर से टुकड़ों से ढका जाता था, ठीक है। 2 पॉइंट्स जो सही था वो बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा पॉइंट है कि इस समय सोने और तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था, तो यानी कि कह सकते हैं कि धातु का उपयोग होता था, इसलिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट गलत किया गया था। तो राइट आंसर हम यहाँ पे देख सकते थे कि 1 और 2 बिल्कुल सही है, और आई होप कि ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स यही थी आज की क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक्स अच्छा लगा होगा। सिंधु सभ्यता कंप्लीट हुआ, और नीचे कमेंट्स करके बता दीजिएगा कि नेक्स्ट टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए, ताकि हम आपके अकॉर्डिंग ही आपका टॉपिक लेकर आएँ, ठीक है। तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। लाइक का टारगेट जो मैंने 500 रखा है उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। क्यूज का क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान जो है युगल समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है, युगल समाधान के साक्ष्य मिला है। कमेंट्स करके बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।